नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, मस्जिदों के सबूत मांगे जा रहे हैं और देश में वक्फ को खत्म करने की कोशिश हो रही है। आखिर ये कैसी आजादी है? जी हां, संसद में यही कहते हुए भड़क गए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने लोकसभा में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, सरकार उन्हें छीन रही है। आज हमारी बेटियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। आज सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में चल रही संविधान पर चर्चा में अपनी ये बात रखी थी। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और संभल मामले को लेकर कहा कि आज मस्जिद के नीचे मंदिर होने के सबूत ढूंढे जा रहे हैं। ओवैसी ने बाबा साहब अंबेडकर के 1947 के एक ज्ञापन का हवाला भी दिया, जिसमें अल्पसंख्यकों की सत्ता में भागीदारी की वकालत की गई थी। अपने भाषण में ओवैसी ने संविधान के कई आर्टिकल्स का भी जिक्र किया। उन्होंने हिजाब विवाद, मॉब लिंचिंग, धार्मिक स्थलों के विवाद का मुद्दा उठाया और ओवैसी ने आरोप लगाया कि वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। जी हां दोस्तों, संसद में जो संविधान पर इस वक्त चर्चा चल रही है, उसमें सभी की निगाह ओवैसी के भाषण पर भी थी। तो ओवैसी ने अपने भाषण में क्या कहा, हम आपको विस्तार से बताते हैं। क्या मुसलमानों को मिलेंगे संसद में अधिकार? ओवैसी ने सच्चर समिति की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। असदुद्दीन ओवैसी संसद में यही नहीं रुके, वो हिजाब भी ले आए संविधान पर इस चर्चा में। वो कहते हैं कि आर्टिकल 15 और 16 के जरिए आरक्षण दिया गया, जो ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का एक प्रयास था, लेकिन जिन लोगों का धर्म इस्लाम था, उन्हें यह आरक्षण नहीं दिया गया, जबकि वे भी अन्याय और उत्पीड़न का शिकार रहे हैं। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। आज उनकी बेटियों को सरकारी शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है और यह आर्टिकल 25 के प्रावधानों का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये बात भी संविधान पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कही। आगे वो और भी बहुत कुछ बोले। वो कहते हैं कि मस्जिदों के सबूत मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं जो खाने पीने पर प्रतिबंध लगाते हैं। गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। साबिर मलिक का जिक्र उन्होंने किया, जुनैद का जिक्र किया, नासिर जैसे लोगों का जिक्र किया और कहा कि इन्हें गोमांस खाने के शक में मार दिया गया। यह आर्टिकल 25 की भावना के खिलाफ है। ओवैसी आगे कहते हैं कि उनसे पूछा जा रहा है कि उनकी मस्जिद 500 साल पहले मौजूद थी या नहीं। आज मस्जिदों के सबूत मांगे जा रहे हैं, जो अनुच्छेद 25 के तहत दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। तो वक्फ पर भी ओवैसी जमकर बोले। चर्चा संविधान पर थी, लेकिन ओवैसी यहां पर वक्फ भी लेकर आए और उन्होंने वक्फ को लेकर भी अपनी बात रखी। वो कहते हैं कि वक्फ को खत्म करने की कोशिश कर रही है यह सरकार। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार देता है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि वक्फ का संविधान से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री को भी निशाने पर लिया। सरकार वक्फ को खत्म करने की कोशिश कर रही है, यह कहना था असदुद्दीन ओवैसी का। वो दोहराते हैं कि अनुच्छेद 26 की गलत व्याख्या है ये, और वक्फ की संपत्तियों को अक्सर ऊंची जाति के लोगों के फायदे के लिए छीन लिया जाता है। तो वही असदुद्दीन ओवैसी जो है इस भाषण में संविधान के अनुच्छेद 30 का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। 1981 में संसद ने एक कानून पारित किया था, जिससे अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थानों पर अधिकार मिला, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस कानून का विरोध किया। तो कुल मिलाकर आज संसद में जो समय मिला असदुद्दीन ओवैसी को, वो बहुत थोड़ा था, लेकिन अपनी वो बहुत थोड़े से समय में असदुद्दीन ओवैसी, जिन्हें बार बार टोक रहे थे सभापति कि वो जल्दी अपनी बात खत्म करें, लेकिन वो
लगातार बोल रहे थे और पूरी तैयारी के साथ वो पहुंचे थे और उन्होंने अपनी स्पीच पूरी की और बहुत थोड़े समय में उन्होंने जो अपनी राजनीति के सारे मोहरे संसद में बिछा दिए। उन्होंने अपनी सारी भाषण की सारी लाइंस एक एक करके पढ़ डाली और अपनी बात खत्म करके ही माने और बुरी तरह से सरकार पर हमलावर दिखे। और जो चर्चा संविधान पर हो रही थी उसमें ओवैसी को सिर्फ मुसलमान और मुसलमान पर उनकी चर्चा केंद्रित रही, इसके अलावा और वो कुछ नहीं बोले। तो इस पर सवाल कई उठे हैं और जो विपक्ष है उसने भी सवाल किया है कि उस ओवैसी जो है हमेशा एक तरफा ही बात क्यों करते हैं, एक वर्ग विशेष की ही बात क्यों करते हैं। वो अगर संविधान पर चर्चा कर रहे थे तो उनको अपना नजरिया बड़ा रखना चाहिए था, लेकिन ओवैसी का जो चश्मा है उस चश्मे में उन्हें केवल कुछ बातें ही नजर आती हैं और वो हमेशा उसी पर बोलते हैं और इसी के लिए वो जाने जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो विश्लेषण में इतना ही, लेकिन आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।